वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हम बुलेटिन में बात करेंगे। अनवारुल हक की ख्वाहिश, टीमों की जगह खेली बारिश, जे शाह की नाअहली या साजिश, और जिना की याद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि आम इंतखाबात सैनेट अरकान की मुद्दत पूरी होने से पहले होने चाहिए। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। हमारा एजेंडा पॉपुलर फैसलों की बजाय दुरुस्त फैसले करना है। गवर्नेंस के मामलात को बेहतर करने के लिए कोशां हैं। सरहदी इलाकों में स्मगलिंग की रोकथाम पर नजर रखे हुए हैं। सरमायाकारी पर सऊदी वलीअहद और आर्मी चीफ के दरमियान मस्बत गुफ्तगू हुई। खलीजी ममालिक मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। अभी 2 महीने पहले यहाँ ये लेजिस्लेशन हुई है और इसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें थी, उन्होंने ये इख्तियार ट्रांसफर कर दिया टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो कल करें परसों करें, वी आर बाउंड। अपनी असेसमेंट ये कि उससे पहले होने चाहिए ताकि इलेक्टोरल कॉलेज वैकेंसीज हैं ऑफ द सेनेट, विच इज सेनेट, दैट नीड्स टू बी फिल्ड। मैं समझता हूँ कि SIFC में वो जो इल गवर्नेंस थी, इसको अप्रोप्रिएट गवर्नेंस की एक अटेम्प्ट। वी आर क्वाइट सैंग्विन अबाउट सऊदी अरेबिया particularly and मोहम्मद बिन सलमान, हिज हाइनेस, उनके जो आर्मी चीफ के हुई हैं। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट दैट। बारिश के बायस पाकिस्तान और भारत का मैच रोक दिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे मुकाबला वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया था। इंडिया 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन से बैटिंग शुरू करेगा। विराट कोहली और KL राहुल क्रीज पर मौजूद हैं। इतवार को होने वाले मैच में रोहित शर्मा 56 और गिल 58 स्कोर करके आउट हुए थे। बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। पिछले मैच में कम स्कोर हो पाया। इस मर्तबा भारत की जारहाना बैटिंग, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए। भारतीय कप्तान ने 4 छक्के और 6 चौके लगाए। 49 गेंदों पर 56 रन बनाए। फिर शादाब खान की गेंद पर फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट हो गए। शुभमन गिल ने 52 गेंदों पर 58 रन बनाए थे। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद कराई। भारतीय ओपनर ने कवर शॉट खेला और आगा सलमान ने कैच पकड़ लिया। विराट कोहली और KL राहुल ने मोहतात बैटिंग की। कोहली ने बगैर किसी बाउंड्री के 16 गेंदों पर 8 रन बनाए। KL राहुल ने 28 गेंदों पर 17 रन बनाए हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। सिर्फ बारिश या साजिश, एशिया कप का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट पानी हो गया। दूसरा अहम तरीन मुकाबला भी दरमियान में रोकना पड़ा। पहला पाक भारत मैच भी मुकम्मल नहीं हो सका था। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला था। बारिश के कभी इम्कानात और पाकिस्तान की बार दरख्वास्त के बावजूद मैचेस कोलंबो से मुंतकिल नहीं किए गए। क्रिकेट काउंसिल के भारतीय सरबराह पर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहलियत पर भी सवालात उठ रहे हैं। मैदान पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के लिए सजा, लेकिन बारिश ने मैच रुकवाने की ठानी। बिजलियां कड़की आसमानी, ग्राउंड हुआ पानी, रकम होती रही बादलों के चौके छक्कों की कहानी। फैंस काफी देर बैठे रहे, फिर इंतजार बढ़ता गया तो तमाशाई कम होते गए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टिकटों की कीमतों में भी कमी की गई। अपर ब्लॉक का टिकट 1000 लंकन रुपए और लोअर ब्लॉक 500 लंकन रुपए का कर दिया गया। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में हमेशा सबसे अच्छा समझा जाने वाला पाकिस्तान और भारत का मैच रश नहीं पकड़ सका। कुल मिलाकर बात यह है कि एक ही इवेंट में दूसरा अहम तरीन मुकाबला भी बर्बाद हो गया। अब अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जय शाह भारती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बार अपील करने के बावजूद मैच का मकाम तब्दील नहीं किया गया और अब एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट डूब रहा है, जिस पर सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि कहीं जय शाह नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंद और इंसानियत दुश्मन माइंड सेट वाली शख्सियत तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए इवेंट को साजिश के तहत तबाह तो नहीं किया गया? इवेंट की बर्बादी से एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहलियत पर भी सवालात उठ रहे हैं। दोनों ममालिक के अवाम जानना चाहते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल चलाने वाले क्या इस काम के अहल हैं या नहीं।
फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह से मुलाकात हुई, जिसमें शाहीन अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को बाप बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अपनी जानिब से बुमराह को तोहफा भी पेश किया, जिसका बुमराह ने शुक्रिया अदा किया और उनके तोहफे को सराहा। शाहीन अफरीदी को दुआएं भी दी। कौमी हीरो से मोहब्बत के इजहार का निराला अंदाज। ग्वादर के नौजवान ने समंदर किनारे बाबर आजम का बड़ा सा पोर्ट्रेट बना दिया। साचान बलोच ने साहिल की रेत पर बाबर आजम का पोर्ट्रेट बनाया। साचान इससे पहले शाहिद अफरीदी और विराट कोहली का पोर्ट्रेट भी बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची कोरंगी नंबर 2 में फायरिंग से बाप बेटे के कत्ल का वाकया। पुलिस को मुल्जिमान की वाज़ेह फुटेज भी मिल गई है। हासिल की गई फुटेज में एक मुल्जिम की शक्ल वाज़ेह है। फुटेज की मदद से मुल्जिम की शनाख्त की जा रही है। दुकान में आने वाले मुल्जिमान की तादाद 3 थी, ताहम फुटेज में मोटरसाइकिल का नंबर वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। जाए वक़ुआ के इतराफ़ की जियो फेंसिंग भी की गई है। पुलिस ने बाजियाबी का दावा किया, लेकिन कश्मोर का शहरी सागर कुमार घर नहीं पहुंच सका। शहरी अब तक डाकुओं के कब्जे में है। सागर की मां ने आर्मी चीफ से बेटे को बाजियाब कराने की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने कौम से भी बेटे की बाजियाबी के लिए कोशिश करने की दरख्वास्त की है। पुलिस के यकीन मगवियों को बाजियाब कराने की यकीन दहानी पर कश्मोर में धरना खत्म हो गया। पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने के बायस मुजाहिरीन ने 3 दिन एहतजाज मुलतवी कर दिया। कंदकोट में मुगवियों की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने मुगवी आतिफ डोमकी को बाजियाब कराने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक शदीद फायरिंग के मुकाबले के बाद डाकू मुगवी को छोड़कर फरार। और आपको बताएं कि क्वेटा में स्कब रोड पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्की और मुनसबाबंदी हाफिज अब्दुल बासित के घर के सामने जोरदार धमाका। इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि सीवरेज लाइन या फिर गैस लीकेज का धमाका हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद जाए वकुआ पर पहुंच गई। धमाके एक राहगीर जख्मी जबकि एक दीवार को भी नुकसान पहुंचा। चित्राल में दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों की झड़प। ISPR के मुताबिक जिला चित्राल के इलाके अरसोन में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए। चित्राल के गयूर और बहादुर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना है। बहादुर अवाम ने जंग सितंबर के जज्बे की याद ताज़ा कर दी। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी के लोग असलहा, गोला बारूद और खुराक पाक फौज के अगले मोर्चों तक पहुँचा रहे हैं। कराची पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 88 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। वेस्ट पुलिस ने 34 अफगानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियां औरंगी, मोमिनाबाद, मंगूपीर, पीराबाद, शाह फैसल, मलीर और दीगर इलाकों में की गईं। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के खिलाफ के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। बायोमेट्रिक के जरिए क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। सजावल चौहर जमाली रोड पर हादसा, जख्मियों में एक खातून जांबहक हो गई। जांबहक होने वालों की तादाद 3 हो चुकी है। जांबहक होने वालों में फिरोजा, अब्दुर्रहीम, नूरुल्लाह शामिल हैं। तमाम अफराद चौहर जमाली पठान फैमिली से थे। चौहर जमाली रोड फकीर गुलाई के मुकाम पर कार और ट्रक में तसादम हुआ था। हादसा सड़क की खस्ताहाली और ज़ेरे तामीर के बायस हुआ। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में डरना नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हैदराबाद में खिताब कहा कि किसी निगरां की ताकत पर नहीं, अवाम की हिमायत से मुकाबला करूंगा। आज भी मेरा ये जो अल्फाज है, पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफज़दा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। मैं ना किसी केयर टेकर की वजीर या वजीर आला या वजीर आजम की ताकत पे इनका मुकाबला करूंगा। मैं PTI का मुकाबला अवाम की ताकत के बलबूते पर करूंगा। जो MQM के उनका पाँव नहीं
पकड़ा, मगर मैंने बाकी जो भी मुझसे हो सका मैं उनको कहता रहा। वो डर गए, वो पीछे हटे, तो क्या हुआ? मेयर हैदराबाद तो दूर की बात, वो अपना 2 टाउन्स पीजीआई से नहीं बचा सके। अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये जो मम्मी डैडी वाली जमात है ना, उनके कारकुन तो फ्री बैठे हुए होते हैं, वो तो तमाम यही करते हैं। बिलावल भुट्टो के कराची और हैदराबाद की मेयरशिप के बारे में बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है कि बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। बिलावल भुट्टो के बयान पर एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी का कहा कि बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछें। एमक्यूएम की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। पीपी को एमक्यूएम के बायकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो से मुलाकात कराई जाए। नवाब शाह में जियाला चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गाड़ी के सामने लेट गया और कहा कि गाड़ी ऊपर चढ़ा दो, लेकिन बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बगैर नहीं जाऊंगा। बिलावल भुट्टो के गार्ड्स ने जियाले को जबरदस्ती गाड़ी के सामने से हटा दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कारकुन को बिलावल भुट्टो से नहीं मिलवाया गया। चौधरी परवेज इलाही के लिए चौधरी शुजात एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। परवेज इलाही ने झूठ बोला कि चौधरी शुजात ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे। काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफिक सैन की नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी से खुसूसी गुफ्तगू। परवेज इलाही साहब ने फैसला कर लिया हुआ है कि वो पीटीआई में उन्होंने रहना। जो बयान दिया उनकी तरफ से कि जी शुजात साहब ने कहा कि आप पीटीआई में चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। शुजात साहब ने तो मना किया था कि अगर आपको पीटीआई सीएमशिप ऑफर करती है तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। मैं समझता हूँ कि जो ये मीटिंग शुरू हुई है और जो अभी मजबूरन उनको इंटरफेरेंस करनी पड़ी है, अगर ये इंटरफेरेंस करके अगर इकॉनमी के अवाम को रिलीफ मिलता है तो मैं समझता हूँ कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और बल्कि मजीद और सख्ती से जो है वो क्रैकडाउन होना चाहिए। शुगर माफिया पे भी होना चाहिए। इन्होंने काफ़ी सालों में काफ़ी इन्होंने पैसे बना लिए और मैं ये भी समझता हूँ कि पास्ट में और इवन जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जितने भी उस टाइम मिनिस्टर थे और इवन जो पिछले 16 महीने में भी जो मिनिस्टर रहे हैं, उन सारों का जो है ना पूछना चाहिए कि उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज में क्या किया, तो इसका भी हर एक का हिसाब होना। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम आइंदा हफ्ते शुरू होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवाम का कहना है कि बिजली के बिल्स अवाम पर बिजली बनकर गिरे, इसके जिम्मेदार कौन है? सवाल उठाया। ख्वाजा आसिफ ने बिजली के वजीर होते हुए क्या किरदार अदा किया? बिजली के बिल से मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ ने आधा इंकशाफ किया। फिरदौस आशिक अवाम ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया, जखीरा अंदोजी को रोकना है तो रुक जाएगी। पाकिस्तान पार्टी जो है हर लम्हा उस इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन बिगल बजाए, हम सब लंगोटे कस के अमली तौर पे हर हल्के में सियासी दंगल के अंदर आपको लेते और अपने मुखालफीन को चारों शाने चित करते दिखाई देंगे। जो बिजली के बिल है, जिस तरह बिजली बन के अवाम पे गिरे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिस दिन आपकी ब्यूरोक्रेसी ने तैयार कर लिया कि इस मुल्क के अंदर 2 नंबर काम नहीं होगा, तो कोई माइकल आल यहाँ 2 नंबर काम करके दिखाए। ये गठजोड़ जिस दिन टूट गया, उस दिन ये मुल्क राय रास्ते पे आ जाएगा। आज अगर इनको ये पता चला है कि फलां से ईरानदोजी कर रहा था, वहाँ से रिकवरी कर लें, फलां जो है स्मगलिंग कर रहा था उसको पकड़ लें, तो जब तक फौज ने डंडा नहीं चलाया कि सत्तू पी के सोए हुए थे, उस वक्त तक ये क्यों नहीं? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि जागीरदार कब्जा कर ले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, हम नौजवानों को बाहर नहीं भेजेंगे, डॉलर, दिरहम और दिनार पाकिस्तान लाएंगे। आवाम से अपील करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कब्जा मेयर से जान छुड़वाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। ये सोचना छोड़ दो कि इस मुल्क से बाहर जाकर हमारा मुस्तकबिल बनेगा। इंशाअल्लाह यही मुल्क हमारा मुस्तकबिल है, यही रहेंगे, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे और तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो बाहर जाकर डॉलर और पौंड भेजते हैं, हम यहाँ रहकर डॉलर भी लाएंगे, पौंड भी लाएंगे, रियाल भी लाएंगे। मायूसी की कोई बात नहीं है। अवाम भी बताएं कि कहाँ स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। इत्तला देने पर इनाम दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि हवाला हुंडी के खिलाफ भी मुल्क भर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुआशी चैलेंज से रियासत बनकर मुकाबला करेंगे, रियायत नहीं होगी।
मनी अनाउंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कॉमन पाकिस्तानी है, वो हमारे इन्फॉर्मर्स बने, हमें बताएं कि कहां पर ये होल्डिंग्स हो रही है, कहां पर ये स्मगलिंग हो रही है। उनके अगेंस्ट भी हम एक प्राइस मनी रख रहे हैं, FIA उसमें लीड कर रही है, हम आपके साथ अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान के सिटीजन्स ने हमारी मदद करनी है। हमने जो हुंडी हवाले के हवाले से था उसके खिलाफ भी हमारा पूरे मुल्क में ऑपरेशन चल रहा है और उनके अगेंस्ट भी हम जा रहे हैं। आपको पता है कि ये मुल्क इन मसाइल की वजह से बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा है। अब वो स्मगलिंग के बाद उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिस अंदाज से शुरू की और उन लोगों के अगेंस्ट जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे हम उनको जेलों में डालेंगे, उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। हम FIA में एक टोल फ्री नंबर दे रहे हैं, हॉटलाइन दे रहे हैं, उस हॉटलाइन पे कोई भी पाकिस्तानी टेलीफोन कर सकता है। चतराल के लोग उन्होंने जिस तरीके से अपनी फौज का साथ दिया, मैं समझता हूँ कि दैट वाज अमेजिंग द वे दे रिस्पॉन्डेड। हमारा मुल्क भी हम अपने लीगल जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करेगा। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो जहाँ के भी हैं उनको उनकी रिपेट्रिएशन की जाएगी, उनको वापस भेजा जाएगा। कला अब्दुल्ला को मनशियात से पाक करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी है। मनशियात की फैक्ट्रियां तबाह कर दी गईं, कई अफराद को हिरासत में लिया गया। गुलिस्तान में भंग की फसलें जला दी गईं। कला अब्दुल्ला को मंशियात से पाक करने का मिशन जारी है। पाक फौज का बड़ा ऑपरेशन। गुलिस्तान के इलाके में भंग की फसल और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 1000 किलोग्राम चर्च और 5 फैक्ट्रियां तबाह की जा चुकी हैं। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले भी पाक फौज ने दीगर इदारों के साथ मिलकर कार्रवाइयां की। 7.5 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद मालियत की मंशियात बरामद कर ली। तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी जब्त किया गया। 70 एकड़ मंशियात की फसलें तल्फ, 48 खुफिया गोदाम और 28 मशीनें तबाह की गईं। 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। FC बलूचिस्तान एंटी नारकोटिक फोर्स, लेवीज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर ने मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मकामी अफराद ने कार्रवाई का खैर मकदम किया। यहाँ पे जो आर्मी, FC और नारकोटिक्स अभी जो ऑपरेशन कर रहे हैं, तकरीबन 99% लोग यहाँ हमारे इलाके का इस बात से खुश है, मुतफिक है कि यहाँ से जो ये नासूर है मंशियात का, ये मुकम्मल इसका खातिमा हो जाए। तो इससे मालूम होता है कि यहाँ का लोग भी अमन चाहता है, मंशियात से खातिमा चाहता है। तारीखी ऑपरेशन से पहले जरगा भी हुआ। मंशियात फरोशों को वार्निंग भी दी गई। और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की कीमत पर इत्तेफाक हो चुका है। शुगर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपये फी किलो चीनी फरोख्त। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ मकामात और बचत बाजारों में भी चीनी फरोख्त करेगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हजारों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। करोड़ों रुपए जुर्माना और मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सिंध की निगरान हुकूमत ने सूबे में और डिविजनल एंड इन्फोर्समेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने भी एक्शन लेने की हिदायत कर दी। सक्खर शहर की शाहराहों, बाजारों और मार्केट्स में बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम हो गई हैं, जिससे शहरी परेशान हैं, जबकि ट्रैफिक में तातुल पैदा हो रहा है। देखते हैं इस हवाले से सक्खर से हमारे नुमाइंदे अली खोसू की ये रिपोर्ट। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में तजावुज़ात की भरमार। शहरियों को अजियत में डालकर धड़ल्ले से हो रहा है कारोबार। घंटाघर चौक, ढक रोड, गरीबाबाद, शहीदगंज समेत शहर के दीगर बाजारों में कायम तजावुज़ात से शहरी सख्त परेशान हैं। वहीं ट्रैफिक में तातुल भी पैदा होता है। म्यूनिसिपल इंतजामिया तजावुज़ात के मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। गाड़ियाँ खड़ी हुई है, कोई हटाने वाला नहीं है। दुकानदारों का 2-2, 3-3 फुट माल बाहर पड़ा हुआ है, कोई इनसे कहने वाला नहीं है। म्युनिसिपलिटी का अमला जो है वो सोया हुआ है। इस वक्त शहर की बुरी हालत है और हर जगह पे तजावुज़ात जो है बुरे तरीके से जो है वो फैल चुके हैं। तजावुज़ात के मामले में म्युनिसिपल इंतजामिया ताहाल कोई भी मौसर इक़दाम नहीं कर पा रही है। इरादे के पक्के, क़यादत के सच्चे, जिसकी ठानी वो कर दिखाया। करोड़ों मुसलमानों के रहबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 75वीं बरसी मनाई जा रही है। क़याम पाकिस्तान के 1 साल के बाद वफ़ात पाई। आज का दिन एक ऐसे कायद की याद दिलाता है जिसने बरे सग़ीर के मुसलमानों को एक नज़्म-उल-ऐन दिया। बाबा कौम के यौम वफ़ात पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी, सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे। खलीज के गहरे समंदर में पाक सऊदी अरब बहरी मशकें जारी हैं। अल-बहर 14 नामी बहरी मशकों में समंदरी तूफान की निगरानी और खुश्की पर लड़ाई की मशक की जा रही है। कल PNSF पर मशकों के हवाले से अहम ब्रीफिंग भी मुनाकिद होगी। समंदर और खुश्की में दुश्मन को शिकस्त देने का अज़्म। सऊदी अरब के इलाके अल जबील के करीब हरबी सलाहियतों का मुजाहरा।
खलीज फारिस में पाक सऊदी जंगी बहरी मशकें जारी। अल बहर 14 नामी बहरी मशकों में पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरी अफवाज दुश्मन के हमले का जवाब देने की मशक कर रही है। जंगी मशकों में समंदरी हुदूद की निगहबानी समेत खुश्की पर लड़ाई के मराहिल शामिल हैं। कराची में वाटर बोर्ड और हाइड्रेंट माफिया का गठजोड़ है। कराची वालों का महाना 67 करोड़ रुपए का पानी चोरी। पीपल्स पार्टी सोहराब कोट टाउन के चेयरमैन लाला रहीम ने कार्रवाई के लिए डीजी रेंजर्स और डीजी एंटी करप्शन को खत लिख दिया। लाला रहीम ने बोल न्यूज़ को बताया कि सुपर हाईवे से हर माह 67 करोड़ का पानी चोरी किया जाता है। कई बार वाटर बोर्ड को आगाह किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 1500 के करीब फैक्ट्रीज को चोरी करके मीठा पानी दिया जा रहा है। 7 करोड़ रुपए की जो है हर महीने में यहाँ से फैक्ट्रियों को पानी जाता है, लेकिन कराची में सोरा बोर्ड में पीने का पानी नहीं है, लासी बोर्ड में पीने का पानी नहीं है, जंजाल बोर्ड में पीने का पानी नहीं है। मेरे एरिया से जिला सेंट्रल के पानी चोरी हो रहा है। लेकिन आखिरकार मैं मजबूर होकर एंटी करप्शन को और मैंने डीजी रेंजर्स को लिखा है, लेकिन ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी उम्मीद है डीजी रेंजर इसमें मेरी सपोर्ट करेंगे। पेरिस में आईफिल टावर के साए तले जारी 4 रोज़ा फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल खत्म हो गया। 54 ममालिक के शहरियों ने रवायती खानों के स्टॉल्स लगाए। फेस्टिवल में पाकिस्तानी सकाफत के रंग भी भरपूर अंदाज में नजर आए। पाकिस्तानी खाने भी रखे गए। यूरोपीय शहरियों ने पाकिस्तानी खानों को बहुत पसंद किया। फेस्टिवल में मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सकाफती अशिया की नुमाइश सजाई गई। पेश किए गए खूबसूरत मलबूसात, जेवरात और फनपारे। देखते हैं महापारा की रिपोर्ट में। शहर इक़्तिदार में सकाफतों की बहार, सजा क्राफ्ट बाजार। कई इलाकों की हाथ से बनी अशिया एक छत तले नजर आईं। कश्मीरी मलबूसात, शॉल्स, चांदी के जेवरात, मिट्टी के बर्तन और ट्रक आर्ट शुरका को बहुत पसंद आए। जितना भी यहाँ पे चीज़ें वगैरह हैं ये पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज से आई हुई हैं और ये ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्चर को प्रमोट करती है। बहुत खूबसूरत है, रंग ही रंग है और हर स्टॉल पे आप जब जाएंगे ना तो आपको दिल करेगा कि कुछ ना कुछ मैं ले के ही जाऊँ। ख़वातीन का कहना था कि वो अपना हुनर पूरी दुनिया में बेचना चाहती हैं। प्रमोट करना पाकिस्तान के आर्ट को और पाकिस्तान के कल्चर को भी यहाँ के एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान का आर्ट और कल्चर क्या है। काफ़ी फॉरेनर्स आए थे यहाँ पर सुबह में भी, अभी भी, तो इन टू टेल देम व्हाट पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट एंड टू प्रमोट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। नुमाइश में शहरी बड़ी तादाद में आए और ख़रीदारी भी की। तकरीब का मकसद न सिर्फ देसी दस्तकारी की खूबसूरती को जाहिर करना है बल्कि उन ख़वातीन की हौसला अफजाई करना है जो घर बैठे रोज़गार करना चाहती हैं। कैमरामैन खरून मुगल के साथ महपारा अजमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर प्रेस क्लब ने अपने मेंबरान के बच्चों के लिए मुकाबला हुस्न किरत और नात ख़्वानी का अहतमाम किया। बच्चों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से समा बांध दिया। बेहतरीन कारकर्दगी पर बच्चों को इनामात और सर्टिफिकेट दिए गए हैं। पेशावर से रिपोर्ट करें मोहम्मद हुसैन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।